जिया खातून जो थी ना, वो हम लोग झंडा गाड़े थे, उसको झंडा सुखाड़ के और हम ही लोग को मारने के लिए और फेंक दी कि अति तुम लोग को यहाँ नहीं रहना है। लोग जब लड़ रहा था तो इन लोग लड़का सब का क्या, जो मेरी ननद लगती है उसको साड़ी उड़ी खींचने लगा। छोटा बच्ची लोग को भी मार रहा था ये लोग। आसिफ अंसारी क्या बोल रहे, गन पकड़ के सबको उड़ा देंगे, सब कोल्हन पे। इतना 4-5 बस यहाँ आया था, पुलिस कुछ कर नहीं पाया। यदि आप झारखंड में नहीं रहते तो पूरी संभावना है कि आपको इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसमें गलती आपकी नहीं, बल्कि यही पैटर्न है। चाहे कितना भी सोशल मीडिया आ गया हो, हमें वही पता चल पाता है जो हमें बताया जाता है। जो मीडिया सड़क दुर्घटना में मरने वालों की भी जाति बताता है, उसने छिपा लिया कि मुसलमानों ने झारखंड में जनजातीय लोगों को उनका सरहुल पर्व नहीं मनाने दिया। ये घटना कहीं दूर दराज नहीं, बल्कि राजधानी रांची में हुई। जनजातीय समुदाय के लोग न तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, न क्रिकेट में भारत के जीतने पर खुशी मना रहे थे। फिर भी उन पर पथराव हुआ। महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा गया। सरहुल जनजातीय समाज के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के लोग धर्मेश के रूप में सिंगबोगा अर्थात सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ये एक परंपरा है जिसमें नई उपज के लिए सूर्य को धन्यवाद कहा जाता है। साथ ही अच्छी बरसात के लिए सूर्य से प्रार्थना की जाती है। हजारों वर्ष से ये परंपरा चलती आई। जनजातीय लोग हमेशा से जानते थे कि सूर्य ही जीवन दाता है। सूर्य धरती का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि धरती ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसी से ऋतुएं बदलती हैं और दिन रात होता है। जनजातीय ही नहीं, भारत के सभी सामाजिक समूहों के लिए ये सारा ज्ञान सामान्य बात है। सबकी जड़ें और ज्ञान का स्रोत एक ही है। मूल रूप से सब एक ही हैं। जब मुसलमान और ईसाई आक्रमणकारी आए तो भारत में उनका कड़ा प्रतिरोध हुआ। हर समुदाय ने युद्ध लड़े और बलिदान दिए। वे समझ गए कि भारत की एकता को तोड़ना आवश्यक है। वामपंथियों के साथ मिलकर उन्होंने आर्यों के आक्रमण का झूठ फैलाया और कहना आरंभ किया कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। भारत के हजारों वर्ष के इतिहास में कभी यह महत्वपूर्ण नहीं रहा कि किसी समुदाय की धार्मिक पहचान क्या है। किसी ने कभी नहीं कहा कि अमुक समुदाय हिंदू है या नहीं। इतना ही पर्याप्त था कि सबके देवी देवता, मूल अवधारणाएं और परंपराएं समान हैं। प्रकृति की पूजा पर आधारित दो सामाजिक समूह ऊपरी रूप से भले ही अलग हों, लेकिन सबकी जड़ें एक ही हैं। दूसरी ओर अरब से आए विदेशी मजहब हैं, जिनकी आधारशिला ही प्रकृति के शोषण पर आधारित है। वे जब उत्सव मनाते भारतीय समुदायों को देखते हैं तो उन्हें सहन नहीं होता। जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है या राजनीतिक शक्ति उनके हाथ में आती है, वे वही करते हैं जो रांची में किया। पहले अंग्रेजों और बाद में कांग्रेस के राज में जनजातीय समुदायों का बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया गया। उन्हें सभ्य बनाने के नाम पर गांव-गांव में चर्च खुलवा दिए गए। जो कुछ कसर रह गई उसे पूरा करने के लिए बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी लाकर झारखंड में बसाई गई। जनजातीय परिवारों के साथ चोरी छिपे लव जिहाद तो चल ही रहा था और अब उन पर सीधे हमले भी शुरू हो गए।